हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का वीडियो हमारा जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसमें बनाएंगे, जिसमें से हमने लेसन को चुना है त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से हम बनाते हैं, कहाँ पर हमें किस फार्मूला का यूज करना है ना। बोर्ड की कॉपी में हमें किस प्रकार से लिखना है ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है त्रिकोणमिति से कि 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ये हमारा पहला सवाल है। ये प्रश्न जो है 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन प्रश्न आप देख लो, हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखकर सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो प्रश्न हमारा ये है। तो प्रश्न जो है हम इस प्रकार से कॉपी में पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न जो है ना, बोर्ड की कॉपी में लिखना ज़रूरी नहीं होता है। इधर भी कुछ नहीं लिखना है, यहाँ भी आपको कुछ नहीं लिखना है। तो प्रश्न नंबर पहला यहाँ पर हम लिख रहे हैं। कहता है हमारे पास दिया गया क्या है, तो 15 कॉट ए बराबर दिया गया है 8। ठीक है, इसी से हमको हल करना है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम जब हल करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 15 यहाँ पर मल्टीपल में है, तो उधर जाएगा तो होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट ए बराबर यहाँ 8 और नीचे यहाँ पर हो जाएगा आपका 15। ठीक है, और आप जानते हैं कि कॉट बराबर फार्मूला होता है बी बटा पी होता है। तो जाहिर सी बात है कि बी का वैल्यू 8 हो गया और पी का वैल्यू 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से नहीं बनाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, एग्जाम के लिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि बी बराबर 8 के। ठीक है, और पी बराबर जो है वह 15 के है। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस पर में अनुपात नहीं बल्कि भुजाओं में लगता है। ठीक है, तो इतना जो है मान लेंगे, इतना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर चलेंगे एच का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलेंगे यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से इसका हम मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अंदर रूट इसी प्रकार लिख देंगे। बोलो पी का वैल्यू कितना है 15 के, तो 15 के और इस पर स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, प्लस बी का वैल्यू कितना है 8 के, तो यहाँ पर 8 और के और इस पर क्या करेंगे स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ना, हल करेंगे। ठीक है, आ जाओ इसको हल कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225 और के का स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का होता है 8 64 और के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हल करने के बाद जो है हमें प्राप्त होता है क्या कि 25 और इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 2 8 9 और के स्क्वायर तो साथ में रहेगा ही, जुड़ जाएगा है ना। 225 और 64 को जोड़ देंगे तो 289 आएगा। 289 का वर्गमूल होता है 17 और के का स्क्वायर का वर्गमूल इतना हो जाएगा। अर्थात एच बराबर जो है हम यहाँ पर वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। अब इतना निकलने के बाद देखो क्या करते हैं। ठीक है, इतना निकलने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इससे पूछा साइन ए, तो इसीलिए लिखेंगे साइन ए बराबर। तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है पी बटा एच। तो बोलो ना पी का वैल्यू देखो कितना था, यहाँ पर देखो 15 के था ना, तो यहाँ लिख लेंगे 15 के, और बटा एच का वैल्यू देखो ना कितना लाए हैं 17 के, तो लिखेंगे 17 के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, के से के समाप्त कर देंगे। आपका आंसर जो होगा 15/17, ये हमारा पास आंसर हो गया। ठीक है, पहला आंसर निकल गया। दूसरा बोला था क्या सेक ए, तो सेक ए यानी सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है एच और बटा क्या होता है बी। तो बोलो ना एच का वैल्यू यहाँ तुम निकाला, कितना निकाला 17 के, और यहाँ बटा बी का वैल्यू देखो कितना है तो 8 के है, तो यहाँ 8 हो गया, और के से के समाप्त हो गया, अर्थात हमारा आंसर हो गया 17/8। ये हमारे पास दूसरा आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ नहीं किए हैं, बस आपको थोड़ा सा एक
चीज़ सिखाए हैं कि यहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला लगाते हैं वो भुजाओं के बीच होता है। इसीलिए हम पहले 8/15 को हम क्या किए, भुजा माने 8 के और 15 के, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाइएगा तो आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटने वाला है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छा तरीका से हम यहाँ पर क्या करेंगे ना कि अगर आपके पास पेज बचा हुआ है, मैथ जाहिर से बात है नीचे की ओर बनता है, फैलेगा तो नहीं, तो इधर पेज जब बच जाएगा ना तो पेंसिल से इसी प्रकार से मार्क करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 2 है, साथ में इंटू हो गया, tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है ना, tan 45 का वैल्यू 1 और पावर है 2 तो 2 लिख सकते हैं। फिर प्लस यहाँ दे देंगे cos 30 का वैल्यू जो होता है ना, cos 30 का वैल्यू √3/2 और इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर दे देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर दे देंगे कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या है ना प्लस। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको स्क्वायर करोगे ना तो यहाँ पर 3 होगा, नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको उसी प्रकार से करोगे ना तो 3 और नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखो ना, ये वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों सेम है ना, तो इससे और इससे ये समाप्त हो जाएगा, यानी हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 2 आंसर, ठीक है। 2 आंसर आ जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं। देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। अन्य का मतलब होता है दूसरा जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उस सभी को आप ज्ञात कर लो, ठीक है। तो यहाँ tan है और हमारे पास जो है कितना 5 और शेष बचा वो भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, ध्यान दीजिए पहले, ये देखो एक प्रकार का रेशियो दिया गया है, ये जो आपको दिया गया ना ये एक प्रकार का रेशियो है, तो इसको तुम पहले इस प्रकार लिख लो, tan थीटा बराबर होता है P/B। तो यहाँ पर से ना मान लो, ठीक है, माना कि P बराबर 4 के, ठीक है, और B बराबर 3 के, ठीक है, इतना है, मान लिया। अब भुजा बन गया, देखो कोची बन गया, ये रेशियो सब जो है भुजा बना लिए, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माना कि अनुपातिक राशि, या दोनों में के गुना कर सकते हो। अब यहाँ से चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से h हमको ज्ञात करना है ना, तो h बराबर देखो इस प्रकार से कर लेंगे ना, अंडर रूट है ना p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार से ले आओ, p बराबर देखो कितना है 4 माने थे 4k, तो 4k का होल स्क्वायर प्लस b बराबर क्या माने थे 3k, तो 3k का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ से 4 का इसको स्क्वायर करो, 4 चौका 16 और k का स्क्वायर k, और 3 का करेंगे 3 तिया 9 और k का स्क्वायर k, तो बोलिए 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, और k स्क्वायर का k स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हो कि जब इसको हम निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 और k स्क्वायर का वर्गमूल k, अर्थात h बराबर आपको आ चुका है, h बराबर आप निकाल चुके हैं, ठीक है। इसको पेंसिल से भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पेन से भी हम कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो h बराबर हमको निकल चुका है, p बराबर ये बराबर भी हमको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना कि पेज को हम पलटेंगे, ठीक है। अब आ जाइए पेज के दूसरी तरफ क्या लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको p बराबर जो दिया गया है, p बराबर हमें 4k, b बराबर इतना है, h बराबर इतना है, तो हमें तो वहाँ पर tan दिया हुआ था, तो tan के अलावा जो है अब यहाँ पर बचा कौन कौन निकालेंगे साइन a बराबर, तो साइन a बराबर फार्मूला होता है p/h, तो p का मान देखो कितना है 4k है और h का मान यहाँ पर लाए हैं 5k, ठीक है। ये k से k समाप्त हो जाएगा, आपका आंसर 4/5, ये एक आंसर हो गया। उसके बाद चलेंगे cos a बराबर होता है क्या b/h, तो b बराबर यहाँ पर देखो क्या है 3k है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3k, अब बटा h बराबर कितना दिया है 5k, तो यहाँ से k से k समाप्त हो जाएगा 3/5, ठीक है, दूसरा आंसर हो गया। तीसरा जो है आपको tan तो हमारे पास पता है, आइए cot a बराबर जो है b/p, b का वैल्यू कितना है 3k
और p का वैल्यू कितना है 4k, k से k समाप्त, आंसर होगा 3/4। ठीक है। कॉट के बाद आइए सेक। सेक ए का वैल्यू, सेक ए बराबर क्या होता है h/b। तो h का वैल्यू कितना है 5k और b का वैल्यू कितना है 3k, k से k समाप्त हो जाएगा 5/3। ये दूसरा आंसर। तीसरा हमारे जो है लास्ट हो जाएगा हमारा कॉसेक। कॉसेक ए बराबर जो होता है यह क्या है h/p है। h का वैल्यू 5k है और p का वैल्यू 4k है। इससे काटेंगे k से k तो आंसर हमारा आएगा 5/k। तो यही जो है हमारा शेष त्रिकोणमितीय अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो चुका है। ठीक है। हेलो दोस्तों, ये जो है ना प्रश्न नंबर 4, ये प्रश्न एक ना एक हो सकता है आपको दे ही दे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है। तो जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। तो a का मान हमें ज्ञात करना बहुत ही आसान तरीका से, देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। आइए यहाँ पर जो है हम प्रश्न को यहाँ पर लिख चुके हैं, हमको a का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको कैसे हल करते हैं देखिए ध्यान से। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम कुछ साइड में लिखेंगे। ठीक है। तो वहाँ भी देखिए एग्जाम में लिखना है। यहाँ साइन 3 है ना, साइन 3a है। ठीक है। तो अब बताओ इस साइन 3a कैसे लिखा गया होगा। यदि इसको देखो ध्यान से, ये इसको ऐसे लिखा जाए कॉस के रूप में, यदि इसको हम बदल कर लिखा जाए तो कैसे हो सकता है। तो कॉस के रूप में यदि हम इसको बदल के लिखें तो थोड़ा सा हम आपको रफ करके दिखाते हैं। ठीक है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा हल्का सा रफ करके देखो। कहता है ना यदि साइन थीटा है तो हो जाता है इसको क्या कॉस 90 माइनस थीटा, यही होता है ना, कॉस 90 माइनस थीटा होता है। अब थीटा के जगह पर क्या है ना लिखा हुआ है, इसके जगह पर साइन, थीटा की जगह पर 3a लिखा। ठीक है। तो यहाँ 3a लिखा तो यहाँ 3a हो गया। तो यहाँ भी कॉस, यहाँ 90 है ना 90, और यहाँ देखो यहाँ 3 है थीटा का स्थान, तो यहाँ भी थीटा का स्थान पर 3 हो जाएगा। अर्थात साइन 3a के बदले हम ये वाला लिख सकते हैं ना कॉस 90 माइनस 3a, कॉस 90 माइनस 3a। तो यहाँ पर साइन 3a के बदले हम लिख देंगे कॉस, है ना, 90 माइनस 3a, 90 माइनस 3a। क्लियर है। साइन 3a के बदले कॉस 90 माइनस 3a। क्लियर। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इधर तो कॉस है ही है, कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है। अब तुम जानते हो ना कि कॉस और कॉस सेम सेम है, तो ये तो हट जाएगा। तो हटेगा तो सिर्फ देखो डिग्री बचा, इधर बच रहा है क्या, इधर बच रहा है, इधर बचा हमारे पास 90 माइनस 3a, इधर क्या बचा थीटा में a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ से इसको तुम हल कर लो। अब a वाले को a तरफ लाओ और डिग्री वाले को डिग्री तरफ लाओ। तो 90 इधर है माइनस 26, तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 26। ठीक है। इधर देखो ध्यान से, इधर a बचा, इधर माइनस 3, तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 3a। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों को जोड़ेंगे ना, जोड़ दो तो हो जाएगा कितना 6 और 9 2 11 116। यहाँ पर 3 आए कितना होता है 4a, कितना होता है 4a। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 4 इधर गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा ना, तो भागा में इधर आ जाएगा 4 बराबर a। 4 से काटोगे ना तो 29 चौका 16 से, यानी a का वैल्यू जो है 29 डिग्री आया। a का वैल्यू कितना आया 29 डिग्री आया। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से एग्जाम में बनाइएगा। तो बताइए नंबर कैसे कोई काटेगा, कौन काटेगा, कोई नहीं काटेगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है। तो 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस का अंदर रूट, ये हमको साबित करना है ना। 1 प्लस, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। जब इस प्रकार का प्रश्न दिया ना तो देखो क्या करते हैं। ठीक है। देखो आराम से किस प्रकार, और कॉपी भी देखो किस तरह से लिख रहे हैं। ये सब देखो, ये सब मेरा आदत बना हुआ है। ठीक है। अपना भी आदत बना लो। ठीक है, अभी से ही। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसे करते हैं। जब ये ऐसा प्रश्न हमको दे दे तो सबसे पहले इस प्रकार से रूट ऐसे ले लेंगे, थोड़ा सा लंबा लेंगे हम। ठीक है। यहाँ पर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक। और नीचे क्या दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम जब क्या करेंगे ना, परमेयीकरण कर देंगे। ठीक है। ये देखो माइनस है ना, तब प्लस वाले से गुना होगा, 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, अब बटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। इस प्रकार से कर लो। ठीक है। यहाँ माइनस रहेगा ना तो प्लस प्लस करना, अगर यहाँ रहेगा प्लस तो माइनस माइनस कर देते। ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला लाइन में देखो तुमको कुछ दिख रहा होगा फार्मूला,
देखो 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस, जो देखो ये कितना बार लिखा हुआ है, ये 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस, है ना, थीटा। आई 2 बार लिखा है तो इस पर पावर 2 चढ़ा देंगे, ठीक। और नीचे बटा देखो कर देंगे। ये देखो ये भी देखो एक बार माइनस में है और एक बार क्या है प्लस में, तो a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और माइनस बी के स्थान पर क्या है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे हो गया। अब देखो ध्यान से इसको, अब जरा देखो क्या होगा, देखो अब वो ऊपर में रहने दो 1 प्लस कॉस थीटा ना, ये तो हमको ऐसा ही रहने देना है। नीचे देखो, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर ना, यहाँ पर साइड में यहाँ पर लिख देना कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जहाँ पर तुम इसका उपयोग करना ना साइड में लिखना, यानी 1 माइनस कॉस, यानी इतना के बदले जो है ये वाला मान रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। चलें आगे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, उसी प्रकार से क्या करना ना, पेंसिल से ऐसे कर लेना, ठीक है। अगर जगह यहाँ पर साइड में हो तो पेंसिल से आप कर सकते हैं, कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। आप हड़बड़ाइएगा सिर्फ आप बढ़िया से मार्किंग करके लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या करेंगे, अब यहाँ पर जब हमारे पास इस प्रकार से आ ही गया है तो अब कर ही लेते हैं क्या। देखो ये 2 है ना, तो ये रूट से बाहर निकलेगा, यानी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब बटा नीचे क्या है साइन स्क्वायर है, तो साइन बाहर निकल जाएगा साइन थीटा। बोलो देखो ध्यान से, प्रश्न में अब देख लो, समझ गया होगा। अब प्रश्न में देखो है ना 1 प्लस कॉस अब बटा साइन है, तो ये हमारा RHS आ चुका है, RHS आ चुका है, PRO VD प्रूव्ड। क्लियर। अब बताओ कौन नंबर काटेगा इसमें, कोई काटेगा नहीं काटेगा। अब देखो प्रश्न नंबर 6 जो है वो आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है जो आप है बना सकते हैं। हम प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। इसको सिद्ध करना है सेक a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए, यही हमको साबित करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 7। अब यहाँ 7 ले लिए, LHS ले लिए, ठीक है। तो LHS हम इस प्रकार से ले लिए हैं। अब इसको देखिए हल करेंगे, ठीक है, हमको कॉस लाना हल करके, ठीक है। तो बोलो सेक का उल्टा क्या होता है, तो सेक का उल्टा 1 बटा कॉस होता है, 1 बटा कॉस से होता है, ठीक है। अब प्लस टैन का फार्मूला क्या होता है, तो साइन ए बटा कॉस ए, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पर 1 माइनस जो है ना साइन ए को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से आगे क्या करते हैं कि एलसीएम इस प्रकार ले लो, कॉस ले लो एलसीएम, तो कॉस एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर में क्या होगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इधर तो पहले से ही है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो ध्यान से ऊपर में गुना हो जाएगा ना, तो देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही होगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और नीचे क्या हो जाएगा कॉस का कॉस ही रहने दो, ठीक है। अब जानते हो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं कॉस स्क्वायर ए अब बटा कॉस, ठीक है। अब यहाँ पर ना ब्रैकेट में इधर दे सकते हो कि चूँकि है ना कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये है ना, इसी के बदले हम लोग कॉस स्क्वायर लिखें। अब कॉस यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर 1 गो है, कहानी खत्म। अब ऊपर में सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया कॉस से, और कॉस से यही हमें RHS में लाना था, है ना, PRO VD प्रूव्ड। क्लियर है। कौन काटेगा नंबर बताइए, तो इतना अच्छा से बनाइएगा तो। अब प्रश्न नंबर 8 देखो, ठीक है। यहाँ पर tan 9 डिग्री और tan 27 डिग्री, और हमको RHS cot 63 और cot 81 डिग्री हमको साबित करना है, ठीक है। तो हम प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर लिख लिए हैं, LHS सिर्फ ले लिए हैं, RHS हम ले आएंगे, ठीक है। तो है LHS हम लोग लिख चुके हैं, अब इसको हल करते हैं, ठीक। आ जाओ, ठीक है। इसको कॉट में दोनों को दे रहा है, तो यहाँ से शुरू करो ना। यहाँ पर देखो tan, बोलो 9 डिग्री को 90 में कैसे देते हैं, तो 90 में हम घटा देंगे, यदि 90 में हम 81 डिग्री को घटाएंगे तो 9 डिग्री हो जाएगा ना। और यहाँ भी तुम इस तरह से लिख सकते हो tan 27 को कैसे लिख सकते हो, 90 में यदि हम 63 डिग्री को घटा देंगे, देखो ये भी लिखा हुआ है 90 डिग्री और ये भी लिखा हुआ है 27 डिग्री, आ रहा समझ में।
ये 90 के फॉर्म में घटा के ये भी उसी प्रकार से। अब यहाँ पर देखो tan 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पर 81 है तो हो जाएगा कॉट थीटा, तो थीटा का स्थान पर 81 इंटू tan 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पर 63 है तो हो जाएगा tan का कॉट कितना हो जाएगा 63 डिग्री, कितना होगा 63 डिग्री। तो यही तो हमको RHS में लाना था, ठीक है, यही हमें RHS में लाना था, RHS PROVD प्रूव्ड। क्लियर है? कितना छोटा क्वेश्चन है बताइए, 2 नंबर बिन पुस्तक का, हल्का सा देखिएगा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर जो है ना, प्रश्न नंबर 9 जो है ये बहुत ही VVI है, ठीक है, ये सेट भी आप लोग अगर मार रहे होगे ना तो उसमें आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इसको हम कैसे साबित करते हैं, ठीक है, बढ़िया से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 हमको लाना है 2 सेक थीटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम जो है प्रश्न को लिख लिए हैं, ठीक है। तो प्रश्न में जो है हम LHS वाले भाग को हमने ले लिया है, ठीक है। अब इसको हल करके हमें RHS लाना है, ठीक। तो आ जाओ ना, इसको हम लोग हल करते हैं, आ जाओ। इसको हम क्या करेंगे ना, यहाँ से तोड़ेंगे, क्या करेंगे LCM ले लो, सबसे बढ़िया। तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ले लिया इस तरह से। अब कॉस कॉस सेम है तो ये वाला यहाँ जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा का यहाँ होल स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस ये 1 प्लस साइन 1 प्लस, तो कॉस इस पर जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इस प्रकार से ऐसे कर लेंगे। अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ दो ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर जानते हो, a का स्क्वायर प्लस b के स्थान पर क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर, ऐसे कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पर होगा प्लस 2, a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर साइन थीटा। यहाँ पर गौर से देखो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है। और प्लस यहाँ पर क्या है ना कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में रहने दो, नीचे बेचारा वो है, ये है लांगड़ है, ये टूटा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे है पहले से है, ठीक है। अब ऊपर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो 1 आई साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, देखो है ना एक, तो 1 प्लस यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर कर दो ना, इसको इधर कर दो चुपचाप साइड में, 2 साइन थीटा, ठीक। अब नीचे इस प्रकार से आ जाओ, ऐसे कर लो, ठीक है। अब नीचे जो है वो चुपचाप लिखो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ देखो ध्यान से, ये जो लिखा गया ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, 1 प्लस 1 और यहाँ पर सिर्फ बच गया 2 साइन थीटा, और नीचे हो गया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, लिखा गया इस तरह से। इसका वैल्यू 1 लिखें, बाकी सेम सेम तो दोनों लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 1 1 कितना हो गया, तो 1 1 हो गया 2 और प्लस हो गया 2 साइन थीटा और बटा यहाँ हो जाएगा कॉस 1 प्लस साइन थीटा, क्लियर है। अब दोस्तों आप उस तरह से मत लिखना जिस तरह से हम अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। आप पेज के उधर जाना, हम यहाँ बस इसको हल कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो क्या कर लेंगे इसमें, यहाँ पर देखो ऊपर में देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ 2 निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 प्लस यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन बचेगा, तो यहाँ पर सिर्फ साइन लिख देंगे। और नीचे जो है वैसे ही लिखते आएंगे, यहाँ पर देखो थीटा छूट गया, तो यहाँ पर देगा ना कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन खत्म, अब यहाँ होगा 2 कॉस थीटा। अब बोलो इसको तुम जानता है ना, नीचे कॉस है ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा 2 और कॉस के बदले सेक थीटा, बोलो यही लाना था ना। ये RHS है हमारे पास, PROVD प्रूव्ड, क्लियर है। कितना आसान तरीका समझ में आ गया, 9 नंबर का यहाँ से है और यहाँ से फिर यहाँ तक है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, 9 नंबर तो बता दिए, 10 नंबर भी आप बना लोगे, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ 9 9, ये भी 9 ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो 9 ही हम लिखेंगे, नहीं यहाँ पर इसको हम 10 नंबर कर लेते हैं, ठीक है, प्रश्न नंबर जो है 10 है, ठीक। तो चलो इसको भी हम लोग बना डालते हैं। देखो इसमें क्या कर रहा है ना, tan स्क्वायर फाई और cot स्क्वायर फाई प्लस 2 बराबर हमको सेक स्क्वायर फाई और कॉसेक स्क्वायर इनटू में भी लाना है, किस में लाना है, इनटू में लाना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम शुरू करते हैं, आ जाइए। अब यहाँ पर आपको इस प्रकार से दे ही दिया है, तो हड़बड़ाना किस है, tan स्क्वायर फाई को हम लोग कहते हैं साइन स्क्वायर फाई और बटा इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, या इस तरह से हम लोग बेकार कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तरीका जो है इस प्रकार से हम बेकार कर रहे हैं, इससे भी आसान तरीका, ध्यान दो यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ हो गया, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ना tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर का फार्मूला जो होता है ना, हमको तो सेक और कॉसेक में लाना है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई और -1 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉट बराबर क्या होगा, कॉट बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर फाई -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये +2 है तो +2 डाल देंगे। अब अगला लाइन में देखो ध्यान से, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर फाई और प्लस कॉसेक स्क्वायर फाई, ये माइनस और माइनस तो ये होगा -2 और यहाँ पर +2 पहले से है, तो ये तो समाप्त हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग 1 कॉस स्क्वायर फाई लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अब इसका तुम क्या कर लो ना, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लोगे ना तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ पर देखो ना, साइन यहाँ पर चल जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई और प्लस हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई। अब बोलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और नीचे यहाँ पर हमें आ गया कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों को अलग अलग कर दो, 1 कॉस स्क्वायर फाई इंटू 1 साइन स्क्वायर फाई। तो बोलो 1 कॉस को हम लोग सेक कहते हैं ना, तो सेक स्क्वायर फाई हो गया, इंटू 1 साइन को क्या कहते हैं, कॉसेक कहते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर फाई होगा, यही हमें लाना था ना, बराबर RHS PROVD। कितना अच्छा तरीका से बन गया, ठीक है। गलत भी अगर कहीं हो ना, चलो एक गलत हो ही गया थोड़ा सा, तो गलत भी हो तो ज़्यादा मत उसको काटो, ठीक है, एग्ज़ाम में ज़्यादा मत काटो, हल्का सा क्रॉस उसे करके घेर दो, बस हो गया। अब जो है सिस्टमेटिक ढंग से फिर से बनाना शुरू करो। देखो यहाँ पर कचरा जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर जो है ना, प्रश्न नंबर जो है 11 आप बहुत अच्छा तरीका से बना सकते हैं। ये जो प्रश्न नंबर पहला बताए थे उसी प्रकार से है, ये भी आप बहुत अच्छा तरीका से, या तो इसको तोड़कर इसका मान भर दीजिए, इसका आंसर होगा 47 88 64 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप 13 नंबर में देखो, ठीक है, इसको और इसको हल करेंगे और हमें ये प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें लाना 7 + tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर हम चलो इसको हल करते हैं, प्रश्न नंबर 13, यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 13 को लिख चुके हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, आ जाओ। अब यहाँ पर देखो, इसको a समझो, इसको b समझो, तो a + b के होल स्क्वायर है ना, तो a के स्थान पर क्या दिया गया, तो a का स्थान पर दिया गया साइन, तो हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, प्लस b के स्थान पर क्या है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर a, b स्क्वायर हो गया, प्लस 2 और a के स्थान पर क्या है साइन a है, इंटू b के स्थान पर क्या है तो कॉसेक a है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब a + b के होल स्क्वायर देखो, ये भी तो उसी प्रकार से है ना, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, और b के स्थान पर क्या है सेक, तो सेक स्क्वायर, और प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a, इस प्रकार से पूरा लिख लेंगे अच्छा से, क्लियर। अब देखो इसको हल करेंगे, देखो ये है ना ये साइन स्क्वायर, और यहाँ पर देखो ये कॉस स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिख लो, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास बचा, ये कॉसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर,
ठीक। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये एक सेक बचा तो इसको भी लिख लो, सेक स्क्वायर ए। ठीक। अब देखो यहाँ पर साइन इंटू कॉसेक बराबर वैल्यू 1 होता है, तो सिर्फ ये 2 बच गया ना, तो सिर्फ 2 बच गया, प्लस यहाँ भी कॉस इंटू सेक का जो वैल्यू होता है इंटू में 1 होता है, तो सिर्फ यहाँ पर भी 2 बच गया, तो 2 लिख दिए यहाँ पर। अब सब सजाया जा चुका है। ठीक है, अब आसानी से बना लो। बोलो साइन प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया। ठीक। आई 2 2 कितना हो गया, तो 4 यहाँ पर लिख दो, 4 आ गया। अब जो है यहाँ पर देखो इसका वैल्यू देखो, कॉसेक स्क्वायर ए माने क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए का हो जाएगा क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही होता है ना। फिर प्लस सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए होता है। अरे इतना दूर फार्मूला लिखे हैं भाई, इतना दूर देखो ध्यान से गौर से। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 4 1 5, 5 1 6 और 6 1 कितना हो गया, 7, तो 7 हो गया टोटल। प्लस यहाँ पर क्या बचा, कॉट, तो हो गया कॉट स्क्वायर ए। फिर प्लस यहाँ पर क्या बचा, तो बचा टेन, तो टेन स्क्वायर ए। यही हमें RHS में साबित करना था, PROVED। क्लियर है, पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। कमेंट जरूर लिखना, ठीक है, कि कैसा लग रहा है वीडियो। प्रश्न नंबर देखो 14, यहाँ पर हमको साइन b प्लस सी बटा 2 और कॉस a बटा 2 साबित करना है। तो इसको 2 तरीका से तुम बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे हम आसान तरीका आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में देखो यहाँ भी है और 18 नंबर में भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक हम बनाएंगे और एक आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो कहता है ना कि दिया गया है, तो हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC के 3 अंतःकोण A, B तथा C है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C और बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है तीनों अंतःकोण का योगफल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें बोला B और C रहने देना और कोण A उधर कर दो, तो यहाँ पर कर दो ना B प्लस C बराबर, यहाँ हो जाएगा 180 और यहाँ प्लस A है तो इधर माइनस से हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको प्राप्त है B प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। ठीक है, अब देखो हम अपना सवाल पर आएंगे। ठीक है, हमारा सवाल अब देखो क्या, LHS में देखो क्या है। अब यहाँ पर सवाल में आ जाओ, अब आ जाओ प्रश्न से, कुछ इसे प्रश्न से। ठीक है, ये काम तो हम खुद कर रहे थे। प्रश्न अब जानते हैं LHS से। LHS हमारा क्या है, तो LHS हमारा बोला कि साइन यहाँ पर B प्लस सी बटा 2 है। ठीक है, यही है, इसको हल करके हमको कॉस A बटा 2 लाना है, कॉस A बटा 2 लाना है। तो चलो इसको हल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर रख लो साइन। ठीक, अब यहाँ पर देखो B प्लस सी, तो B प्लस सी का वैल्यू देखो कितना है, परीक्षा में पेन से इसे मत कर देना। ठीक है, समझाने के लिए इसे कर रहे हैं। तो B प्लस सी का वैल्यू हम रख देंगे 180 और माइनस A और नीचे बटा 2 का 2, ऊपर में B प्लस सी का वैल्यू रख दिए 180 माइनस ए। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पर अब हल कर लेते हैं। ठीक है, बस कुछ देर ही लगेगा, तुरंत हो जाएगा। ध्यान से देखो ना इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर है ना, ये हमारा हो गया साइन हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं 180 बटा 2, 180 बटा 2 माइनस इधर लिख सकते हैं A बटा 2, हो गया ऐसा। अब देखो यहाँ से ये हो गया साइन। बोलो अगर इसमें LCM ले लेगी तो 180 और माइनस से हो जाएगा, 180 माइनस से हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या कर लो ना, LCM हमें लेना होना नहीं है, 2 से काट लो ना, 90 बार में ये कहानी क्लियर। तो हो गया 90 और माइनस यहाँ हो गया A बटा 2। अब तुम जानते हो ना कि देखो ध्यान से, जैसे कि हम ये फार्मूला लिखे थे साइन थीटा बराबर क्या होता है, चलो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। होता क्या है कि
साइन, है ना, 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का स्थान पर यहाँ में ए लिखेंगे तो यहाँ भी थीटा का स्थान पर ए होगा। यहाँ बटा 2 लिखेंगे तो यहाँ भी बटा 2 हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस ए बटा 2 तो कॉस ए बटा 2। क्लियर है। तो यहाँ भी हो जाएगा ना साइन 90 माइनस ए बटा 2 तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए बटा 2। बताइए RHS आया कि नहीं आया? RHS आ चुका है तो PRO भी डी। क्लियर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 14 नंबर तो हम बता दिए तो यहाँ से 18 नंबर भी आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 15 नंबर तो बहुत ईजी है ना, tan स्क्वायर 45 cos 60 ये सब मान भर के बना लेना है। ठीक है, इसमें कोई दम नहीं है, खुद कर सकते हैं। 16 नंबर देखो, ये इस प्रकार का प्रश्न अभी हम एक बताए हैं और फिर से ऐसा पूछा गया है। ठीक है, ऐसा पूछा गया, इसको जरा गौर से देखना, ये एक प्रश्न रह सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो 16 नंबर का हम लोग LHS यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, RHS हमको sec a और प्लस tan a लाना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको अब हल करते हैं। 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए। अब इसको क्या करेंगे ना, गुना करेंगे। तो गुना करने पर क्या हो जाएगा ना कि इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे कि यहाँ पर माइनस है ना तो यहाँ पर प्लस करेंगे 1 प्लस साइन ए। क्लियर। और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, जब यहाँ पर रहेगा ना माइनस तो प्लस प्लस वाले से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक बार और यहाँ भी है तो ये जो देखो ध्यान से दोनों को देख रहे हो ना एक ही जैसा है। तो 1 प्लस हो जाएगा साइन ए और एक पर हो जाएगा पावर, ऐसे 2 बार लिख देंगे। और नीचे देखो गौर से क्या है, नीचे एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब यहाँ पर इस पर रूट चढ़ा दो। ठीक है, इस पर रूट का चढ़ा देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से देखो ध्यान से इस प्रकार लिख लेंगे कि 1 प्लस जो होता है ना साइन ए, ठीक है, इस पर पावर 2 है और बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कहते हैं कॉस स्क्वायर। कौन स्क्वायर कहेंगे? कॉस स्क्वायर। अब देखो यहाँ से दोनों जो है ना स्क्वायर में है तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 प्लस साइन ए अब बटा ये हो गया कॉस ए। अब इस प्रकार से ना दोनों पर स्क्वायर लिख सकते हो, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। चाहो तो एक लाइन छोटा होता है यहाँ पर, खैर कोई बात नहीं। आ जाओ, स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा रूट से तो बचेगा 1 प्लस साइन ए अब बटा बच गया कॉस ए, यही बचेगा ना। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 और बटा कॉस है तो कॉस यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन ए और बटा यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे 1 प्लस कॉस को हम लोग क्या देखो एलसीएम लेंगे तो फिर से यही आ जाएगा ना, एलसीएम नीचे लेंगे तो 1 प्लस साइन हो जाएगा कि नहीं। तो इसको ना एक पहले वाले लाइन में लिख लेते हैं। तो 1 बटा कॉस को हम लोग क्या कहते हैं? सेक ए और प्लस इसको साइन बटा कॉस को क्या कहते हैं? टैन ए। तो देखो RHS में हमको यही लाना था ना, RHS है ना PRO भी डी। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। आ रहा समझ में? अच्छा, जहाँ पर कुछ जगह पर फार्मूला जो यूज किए हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग लगाए थे, क्या लगाए थे कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर देखो हम लोग 16 नंबर तक बना लिए। 17 नंबर जो है ना, 17 नंबर का जो प्रश्न है वो पीछे एक इसी प्रकार से प्रश्न हम बता चुके हैं, तो इसको अब पहले हल कर लेना। ठीक है, हल करके देखना। 18 नंबर जस्ट तो आप देखो अभी 14 नंबर के जैसा 18 है ना। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 19 नंबर भी बहुत ईजी है। 7 इधर गुना है तो इधर भाग में चल जाएगा, यानी 8/7 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ये है जी, यही तो है जी, यही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये और ये, इसमें फ़र्क क्या है? अरे यहाँ 8 इधर गुना कर देता तो 8 कॉट थीटा होता, यहाँ पर 7 लिख दिया, 7 यहाँ लिख के हम नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रश्न एक ही है, बस साइन यहाँ टैन है, यहाँ कॉट है। अच्छा, ये 20 नंबर तो बहुत 21 भी ईजी है। अब प्रश्न नंबर 22 थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, तो चलिए प्रश्न नंबर 22 को हल करते हैं। 1 माइनस टैन और 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर हमको लाना है टैन में। हमको किस में लाना है? टैन में लाना है। तो चलो आ जाओ, इसको हल कर लेते हैं। चलो अब इसको देखो ध्यान से हल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से ले लेंगे। ठीक है,
अब आ जाओ 1 माइनस 10, तो लिख लेंगे 1 माइनस 10 को क्या लिखते हैं जी, तो साइन ए बटा कॉस, यही लिखते हैं। और नीचे 1 माइनस कॉट को क्या लिखते हैं जी, तो कॉस ए और बटा क्या लिख सकते हैं, साइन ए। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं किए हैं, बस वही चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख लिए हैं। ठीक है, फिर आ जाओ, अब ऊपर में क्या करते हैं ना, इस प्रकार से लाइन पहले दे दो। ठीक है, ऊपर में देखो ध्यान से 1 और माइनस, यहाँ पर देखो कॉस को एलसीएम ले लो, तो कॉस को आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, तो कॉस ए इस प्रकार से हो जाएगा, तो कॉस यहाँ चल जाएगा, तो हो जाएगा का कॉस ए माइनस हो जाएगा साइन ए। ठीक है, और नीचे में उसी प्रकार से एलसीएम लीजिएगा, तो हो जाएगा साइन ए और माइनस हो जाएगा कॉस ए। अब बटा नीचे जो आपका है ना वो साइन ए आप लिए हैं एलसीएम। ठीक है, और इस पर पावर 2 है तो 2 रख देंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या करिएगा ना, इसमें कॉमन ले लीजिए, समझे, इसमें देखिए ये माइनस है ना, माइनस को बाहर कर दीजिए ज़बरदस्ती, तो कर दीजिएगा इसे बाहर, तो क्या हो जाएगा, साइन जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए, और कॉस है ना तो हो जाएगा ये माइनस में कॉस ए। ठीक है, ऐसे आई बटा में नीचे है ना, नीचे ऐसे कॉस दे दीजिएगा, नीचे ये कॉस हो गया, इसे कॉस है। अब गुना करिए, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये जो हम जिसको हम गाढ़ा कर रहे हैं ये भागा का लाइन है, तो गुना बदलिएगा तो साइन कहाँ चल जाएगा, तो साइन चल जाएगा ऐसे ऊपर। ठीक है, और ये जो है ना ये बच गया साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ई चलाएगा नीचे, ये ऊपर आई वाला नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब इतना पर आ जाइए, पूरा पर पावर क्या है ना, पूरा पर पावर स्क्वायर है, पूरा पर पावर क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए ये और ये कहानी ख़त्म, अब साइन बटा कॉस बचा है ना, माइनस बचा साइन ए, अब बटा क्या बच गया जी, बटा बच गया साइन ए, अब बटा बच गया कॉस ए, यही बचा ना। अब इस पर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे, तो साइन बटा कॉस को क्या कहते हैं, टैन, तो माइनस में टैन बच गया ना, इस पर क्या है, स्क्वायर है। तब कह सकते हैं ना कि इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा टैन स्क्वायर ए बराबर आर एच एस, है ना, पी आर ओ भी डी। क्लियर है, कितना अच्छा तरीका से देखिए बन गया, खाली भिन्न का जोड़ और घटाव था और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं था। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जैसा कि अभी तुम 22 नंबर हम लोग बनाएं, इस प्रकार से देखो 22 नंबर हम लोग बनाएं, तो 22 नंबर के जैसा ही यहाँ पर देखो ये है 28 नंबर है। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है। अरे यहाँ पर टैन था, यहाँ पर कॉट है, ऊपर नीचे दिया गया है, हल कर लेगा। अब देखो 23 नंबर है ना, इसको परमेयीकरण करेगा, ये बन जाएगा। ये तो बहुत ईजी है, पी बटा बी दिया हुआ है, हल कर लेगा। ये भी है साइन जो है यहाँ 48 है, तो 48 है और इसका तुलना किससे करेगा, इसका यहाँ पर देखो ध्यान से 25 नंबर में। अब देखो प्रश्न नंबर 25 में हमने क्या कहा कि इस प्रकार से दिया रहे और बराबर हमको एक साबित करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 25 को देखो कैसे तोड़ते हैं, आ जाओ इसके साथ लंगड़ी खेलते हैं थोड़ा देर। आइए आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पर साइन 48 है ना, तो इसको ज़रा सा आप तोड़ लीजिए कि 90 के फॉर्म में यदि इसको हम 48 लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो 90 में हम यदि जो है 42 को घटा देंगे तो 48 आ जाएगा ना, है ना। आई 42 वाला को इसके साथ ले आइए। ठीक है, सेक 42। ठीक है, इंटू यहाँ देखिए साइन 23 है ना, तो साइन 23 को यहाँ पर तोड़ दीजिए, यहाँ पर साइन 23 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 23 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 90 में यदि 67 को घटाएंगे तो 23, और 67 वाले को यहाँ पर लीजिए सेक 67। ठीक है, हमने क्या किया ना, इसको यहाँ पर रख के तोड़ा है। ठीक है, और कुछ नहीं किया, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा का स्थान पर कितना ही है, 42 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग 42 डिग्री रख लेंगे। ठीक है, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेक, और यहाँ पर होगा 42 इंटू यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा का स्थान पर क्या है जी, तो थीटा का स्थान पर 67 है, तो यहाँ हो जाएगा 67, इंटू यहाँ पर होगा सेक 67। अब यहाँ से तुम बोलो कॉस इंटू सेक बराबर कितना होता है, 1 गुना कॉस इंटू सेक बराबर कितना होता है, 1, यानी आपका आंसर आ चुका है 1 बराबर RHS। आया कि नहीं आया, है ना, PRO भी डी प्रूव्ड। क्लियर है, कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखो ध्यान से 25 नंबर तो बहुत आसान हो गया,
26 नंबर देखो कितना आसान है, इसको भी तुम आसानी से तोड़ सकता है, इधर ये एक बार बना चुके हैं, ठीक है, तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। 27 भी परमेकरण करिएगा, निकल जाएगा। 28 नंबर तो सेम वही 22 नंबर में बताए थे वही है। 29 नंबर में भी परमेकरण करिएगा, आंसर आ जाएगा। 30 नंबर में है ना, थीटा का स्थान पर यहाँ भी 30 भरो, यहाँ भी 30 भरो और हल कर दो, 0 आ जाएगा। आ जाओ 31 नंबर देखते हैं, 45 के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें, प्रश्न नंबर 31। अब देखो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण एवं कोण C बराबर 45 डिग्री है। यानी ये वाला जो कोण है ना, ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो बताइए ये कौन था, शेष कोण जो है यहाँ पर जो है, इसीलिए बताइए शेष कोण जो एक बचेगा, शेष कोण A बराबर भी तो 45 डिग्री ही होगा। शेष जो बचेगा इसका वैल्यू भी तो 45 हो जाएगा। अब बताओ जब किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर, तो इसके सामने वाला भुजा देखो ये वाला है, इसके सामने वाला भुजा ये है, और 90 के सामने वाला भुजा ये है, ठीक, और एक भुजा जो ये बचा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये समद्विबाहु हो गया, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये और ये दोनों भुजा का लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना तथा ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि तथा, यहाँ पर लीजिए तथा, है ना, तथा AB बराबर BC बराबर x है, यही हम माने हैं इतना, ठीक है। तो यदि इसका वैल्यू x है और इसका वैल्यू x है, तो इसका तो आपको निकालना पड़ेगा AC का मान, है ना। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब का हो जाएगा AB का स्क्वायर, और जोड़ आधार का स्क्वायर माने BC का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से इसको हल कर लो, AC स्क्वायर, बोलो AB के स्थान पर x, इसका भी वैल्यू x है ना। AB बराबर भी हम x माने हैं और BC बराबर भी क्या माने हैं, x माने हैं, तो x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ध्यान से AC, अब यहाँ पर x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर होगा ना, और यह स्क्वायर जो है इधर जाके रूट बन जाएगा, तो रूट बनेगा तो AC का वैल्यू निकल जाएगा ना, रूट तो अंदर में रहेगा 2, और x स्क्वायर का वर्गमूल होता है x, यानी इसका वैल्यू जाएगा √2 × x आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कर लो, यहाँ पर देखो हम लोग लिख लेते हैं थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर P कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर इस प्रकार से लिखना नहीं है, हम आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग H कहते हैं, एगो बचा जो इसको हम लोग B कहते हैं, बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। अब हम 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो 45 डिग्री सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लीजिए। पहला आइए साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 यानी साइन थीटा, फार्मूला होता है P/H। बोलो P के स्थान पर क्या है जी, x है, तो इसको x लेंगे, और H के स्थान पर क्या है जी, तो x के स्थान पर है √2 × x। बोलो x से x खत्म, हमारे पास आया 1/√2। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आ जाओ cos 45 का फार्मूला क्या होता है जी, B/H होता है। बोलो B के स्थान पर x है तो x लिख दिए, बटा H के स्थान पर क्या यहाँ पर है, तो H के स्थान पर है 2
है ना, √2 है और इंटू एक्स है। बोलो एक्स और एक्स, कहानी ख़त्म। 1 बटा कितना आया, √2 आया। क्लियर यहाँ तक। अब आ जाओ क्या जी, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का होता है P बटा B, यही होता है ना फार्मूला, P बटा B। तो P के स्थान पर क्या है जी, x है, और B के स्थान पर भी x है। x से x कहानी ख़त्म, आंसर 1। क्लियर यहाँ तक। अब tan क्या आ जाओ जी, tan cot 45, फार्मूला होता है B बटा P। B के स्थान भी x और P के स्थान भी x, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये भी x है ना, तो x से x कहानी ख़त्म, यानी वैल्यू 1 हो गया। ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग अब निकाल लेते हैं, यहाँ पर आ जाओ, क्या लिखेंगे, इसके बाद आएगा सेक। तो आइए सेक 45, फार्मूला क्या होता है जी, फार्मूला होता है h बटा b। बोलो h का वैल्यू यहाँ पर देखो क्या दिया गया है जी, तो है √2 इंटू एक्स, और b का वैल्यू देखो क्या दिया गया, x दिया गया है। तो ऐसे कहानी ख़त्म करो, आराम से आएगा √2 आंसर। ठीक है। अब आ जाओ कौशिक, कौशिक 45 डिग्री। तो कौशिक 45 होता है h बटा p। तो h का वैल्यू क्या यहाँ पर है जी, तो h का वैल्यू है √2 इंटू एक्स है, और बटा p का वैल्यू x है, ये ख़त्म, हमारा आंसर √2। तो इसको हम लोग ना यहाँ पर लिखें तो ज़रा बढ़िया से, ज़रा सा सुंदर से सजा दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर ज़रा सा इस तरह से कर दीजिएगा, तो इससे लगे कि इधर भी है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस प्रकार से 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं। ठीक है। और इस प्रकार से आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं। ठीक है। अब आ जाओ सवाल नंबर यहाँ पर देखो 32, पाई का मान 180 दिया हुआ है। ठीक है। पाई रेडियन में 180 डिग्री का मान होता है, सब जगह पाई का स्थान पर 180 भर के। चलो इसको हल ही कर लेते हैं। ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर देखो, प्रश्न नंबर जो है 32 को यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। ठीक है। आ जाओ, ये हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर, पाई का स्थान पर हम भरेंगे 180 बटा 3, फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर, पाई का स्थान पर 180 और बटा 6, माइनस यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर, पाई के स्थान पर 180 और बटा 2 करेंगे। ठीक है। अब 3 से काटो ना, 3 छके 18। ठीक है। 6 से काटो ना, 6 तिया 18। ठीक है। 2 से काटो ना, 2 नमा 18। अब यहाँ पर क्या आ गया हमें साइन स्क्वायर, डिग्री बराबर आया 60 डिग्री। ठीक है। प्लस यहाँ पर हो गया हमारा tan स्क्वायर, और डिग्री बराबर क्या होगा 30 डिग्री, और माइनस यहाँ पर हो गया क्या जी, तो कॉस स्क्वायर, और डिग्री बराबर कितना हो गया, तो 90 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है ना, √3/2 इंटू यहाँ स्क्वायर हो गया, और प्लस tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बटा √3, और इस पर क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। अब 0 पर स्क्वायर करो चाहे कुछ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ, इसको जब हल करोगे ना, इसको हल करोगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको भी हल करोगे तो 1 होगा, और नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे 3 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेगा ना तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है। तो 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 है ना, 3 चौके 12 तो 4, यानी 9 4 13/12 हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 33 नंबर, तुम आसानी से बना सकते हो। यहाँ इसको a मानना, इसको b मानना, तो a + b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर, आराम से बन जाएगा। ठीक है। a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर। अच्छा 34 नंबर में देखो tan a बराबर cot b, तो हमको सिद्ध करना a + b बराबर 90 डिग्री। ठीक है। तो 34 नंबर हम यहाँ पर आपको बना रहे हैं। ठीक है। आ जाओ, दो एंगल लिखा हुआ है, tan थीटा, tan a, चलो tan थीटा ही लिखो, क्या होता है cot 90 - थीटा, यही होता है ना, tan थीटा बराबर cot 90 - यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर थीटा। यदि हम यहाँ पर tan a लिख दें तो यहाँ पर हो जाएगा cot 90 - a, यहाँ a तो यहाँ भी a हो गया। तो हम tan a के बदले ये का इस पूरा वैल्यू को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो tan a है, तो हम लिख देंगे
tan A बराबर है ना cot है ना 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। क्लियर। इधर तो बेचारा कॉट जो है ना ये बी में है ही है, इसको तो कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, कॉट और ये भी कॉट समाप्त हो गया। अब हमारे पास इधर थीटा क्या बचा, तो बचा 90 माइनस ए, इधर बचा केवल बी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 90 अब माइनस तो उधर जाके क्या हो जाएगा जी, तो इधर ए प्लस, इधर तो बी ऑलरेडी है ही है। ठीक है। ये इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर इसको सीधा करके लिख दो, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमको यही लाना था, PROVD, हमको यही लाना था ना, प्रूव्ड यानी साबित हो चुका है। कोई दिक्कत? तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। प्रश्न नंबर 34। इसके पहले यदि कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, प्रश्न नंबर ये में हमें प्रॉब्लम है, हम बता देंगे। ठीक है। अच्छा, 34 के बाद है ना, इसके बाद देखिएगा सारा प्रश्न जो है ना वो 5 नंबर का पूछा गया। इधर देखिए ये सब सारा प्रश्न जो है ना ये 5 नंबर का आता है। ये पूरा क्वेश्चन जो है मेरा गेसिंग किया हुआ है और एग्ज़ाम में हर बार लड़ जाते हैं। ठीक है। तो ये जो 5 नंबर का प्रश्न जो है आपको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। थैंक यू।